वॉरेन बफे इज 6th richest पर्सन इन द वर्ल्ड। इनकी करंट नेटवर्थ $100 बिलियन से भी ज़्यादा है, बोले तो 7.5 लाख करोड़। शॉकिंग बात यह है कि इसमें से मोर दैन $75 बिलियन उन्हें 60 से 65 साल की उम्र दैट इज़ रिटायरमेंट में मिले हैं। इसे ही कहते हैं आर्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग मनी, जहां आपका पैसा आपके लिए और पैसा बनाता है, नोन एज कंपाउंडिंग। एल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि जो इसे समझता है वो इससे कमाता है और जो इसे नहीं समझता वो पैसे गंवाता है। समझने वाले आज इस टेक्निक से 4 गुना पैसा क्रिएट कर रहे हैं। आइए इसे 2 दोस्तों की कहानी से समझते हैं। रोहन और मोहन दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स थे। इन दोनों ने अपने तीसरे दोस्त शाम को 2 लाख रुपए इंटरेस्ट पे दिए। रोहन ने कहा कि उसे अपने 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट यानी प्रॉफिट हर साल चाहिए और मोहन ने कहा कि उसे हर साल का इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चाहिए। शाम ने मोहन को रेट ऑफ रिटर्न 15% दिया और रोहन को रेट ऑफ रिटर्न 20% दिया। पर क्या आप बता सकते हैं कि 10 साल बाद दोनों में से किसके पास ज़्यादा पैसा होगा? डू कमेंट डाउन। जब रोहन की बात की जाए तो उसने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, जिस पे उसे 20% रिटर्न मिला, जो 40,000 रुपीज़ बनता है। लेकिन रोहन इसे हर साल विड्रॉ करता रहा। 10 साल बाद रोहन के 2 लाख रुपए 6 लाख रुपए बन गए, जिसमें उसने इंटरेस्ट में 4 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। वहीं जब मोहन की बात की जाए तो उसने कम रेट ऑफ रिटर्न पर भी ज़्यादा पैसा कमाया। पहले साल में 2 लाख रुपए पे 15% 30,000 कमाए, फिर अगले साल 2,30,000 पे 15% 34,500 रुपये कमाए। ऐसे ही 10 साल बाद उसने सिर्फ इंटरेस्ट के 1,05,000 कमाए। इससे 10 साल बाद उसके 2 लाख रुपए 8,10,000 बन गए, जिसमें 6,10,000 रुपये उसका प्रॉफिट था। इसे ही कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। रोहन को सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से पैसे मिले और वहीं मोहन को कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से पैसे मिले। अगर मोहन के पैसे 10 साल में 8,10,000 बन गए तो 20 साल में उसका प्रॉफिट कितना होगा? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। किसान जिन्हें कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता वो भी इसके जाल में फंसते हैं, और बैंक तो रोज़ होम लोन और क्रेडिट कार्ड से पैसे कमा ही रहा है। बैंक का मोस्टली प्रॉफिट कंपाउंड इंटरेस्ट से ही आता है। जस्ट फॉर योर इमेजिनेशन, एक बैंक का प्रॉफिट 2019 में 3300 करोड़ था। कंपाउंड इंटरेस्ट का मैक्सिमम रिटर्न बॉन्ड्स और स्टॉक्स में ही आता है। इसलिए सक्सेस मंत्र यही है कि कभी भी अपना प्रॉफिट विड्रॉ मत करिए, हमेशा उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करिए। इसलिए स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट अ यंग एज। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।